आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार। आरोपी युवक गिरफ्तार, पड़ोस की बच्ची को बहला फुसला कर दिया घटना को अंजाम। पोस्को एक्ट के तहत बागबेड़ा पुलिस ने किया मामला दर्ज, बच्ची की कराई गई चिकित्सीय जांच। शहर में सक्रिय मोबाइल लूट गैंग का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार। छिनतई में प्रयुक्त 2 बाइक व लूटा गया 13 पीस मोबाइल फोन जब्त। गिरफ्तार अपराधियों ने 8 से 10 घटनाओं को दिया है अंजाम। आपराधिक पृष्ठभूमि के ये अपराधकर्मी जमानत पर हैं, जेल से बाहर। चौका थाना की पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 450 ग्राम अफीम बरामद, बाइक भी जब्त, नकद 2556 रुपए और 1 मोबाइल फोन भी लगा पुलिस के हाथ। अफीम तस्करी का राज जानने में जुटी पुलिस की टीम। आइए बात करते हैं बागबेड़ा में 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले की। बागबेड़ा क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने बलात्कार किया और हल्ला करने पर मारपीट करने की धमकी दी। तबीयत बिगड़ने पर बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में मामला बागबेड़ा थाना पहुंचा। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक अशित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बाबाकुटी एरिया में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया। 7 मई को शाम के समय बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी वो बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर लेता गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने बच्ची को इस बारे में किसी को बताने पर मारपीट करने की धमकी दी। घर लौटी बच्ची की तबीयत दूसरे दिन खराब होने लगी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। माता पिता उसे थाना लेकर आए और घटना की लिखित शिकायत थाना में की। वहीं पुलिस ने बच्ची की चिकित्सीय जांच कराई और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आइए बात करते हैं छिनतई गैंग के 8 बदमाशों की गिरफ्तारी की। शहर में सक्रिय छिनतई गिरोह के 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें चोरी के मोबाइल का खरीदार दुकानदार भी शामिल है, जो मोबाइल का लॉक खोलने का काम करता था। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 बाइक और 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने शहर में 8 से 10 वारदातों को अंजाम दिया है। इसका खुलासा SSP प्रभात कुमार ने मंगलवार को पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। SSP ने बताया कि बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटा गया चेन और पर्स भी बरामद किया है। उन्होंने आगे बताया कि शहर में 2 गैंग सक्रिय था। दोनों गैंग के बदमाश अलग अलग घूमते थे और अकेली महिला को देखकर उसे अपना निशाना बनाते थे। इसके पहले साक्षी पुलिस तीसरे गैंग के 2 सदस्य को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज चुकी है। SSP ने बताया कि गिरफ्तार 8 बदमाशों में से 2 सरायकेला जिले के हैं। ये छिनतई का काम नशा करने और बाइक में पेट्रोल डालकर घूमने के लिए करते थे। ये सभी बदमाश हाल ही में जेल से जमानत पर छूटे हैं। सभी के खिलाफ पुलिस ने नया FIR दर्ज किया है। आज सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धाकड़ी हरिजन बस्ती का प्रमुख मुखी, बिष्टुपुर नॉर्दर्न टाउन का सौरभ बाग, बरामाइंस छठ घाट का लखन सिंह उर्फ लखू, मानको वास्तु विहार का मनीष कुमार, बिरसा नगर जोन नंबर 6 का नेल्सन डेविड, पश्चिम बंगाल करकरा का अकबर अंसारी शामिल है। एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। पिछले कुछ दिनों से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना घटित हो रही थी। महिलाओं से पर्स की छिनतई, मोबाइल की छिनतई या कभी कभी एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाया गया था इन सभी घटना का उद्भेदन करने और इसके पीछे जो गिरोह है उसको पकड़ने के लिए। टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते हुए कुल 8 लोगों को आज पकड़ा गया है, जिसमें 2 गिरोह काम कर रहा था। इनके पकड़ाने से अभी तक के घटित कुल 7 घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आई है। जो मोबाइल, जो चैन और जो पर्स छिनतई हुई थी उसकी रिकवरी भी हुई है। 2 अलग अलग बाइक से ये लोग जो शहर में घूम घूम करके महिलाओं, खास करके वैसी महिला जो अकेले कहीं जा रही हैं, उनसे पर्स, मोबाइल या चेन स्नैचिंग करते थे, वो दोनों बाइक भी रिकवर किया गया है। इनके पास से कुल 13 मोबाइल की बरामदगी की गई है और ये लोग मोबाइल इस दुकान में दे करके उसका लॉक करवाते थे और उसको आगे फिर बेचते थे। उस मोबाइल दुकानदार को भी पकड़ के उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 गिरोह शामिल है। इसमें सरायकेला जिला के 2 अपराधी हैं और जमशेदपुर जिला के बिष्टुपुर थाना, बिरसा नगर थाना, मांगो थाना, बरामाइंस थाना इत्यादि के कुल मिलाकर के 6 लोग हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि
इसी टीम के द्वारा कल भी साक्षी थाना से 2 लोग ऐसे जो इस स्नैचिंग का घटना को अंजाम देते थे उनको उनके बाइक के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तो अभी तक हम लोग 3 गैंग का डिटेक्ट किए हैं, जिसमें से आज ये मिलाकर के कुल 10 गिरफ्तारी हुई है और इससे न सिर्फ लगभग 8 से 10 केसों कांडों का उद्भेदन हुआ है, बल्कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी ऐसी घटना पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी और इनको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने टीम को निर्देश दिया है कि ऐसा काम करे कि इनको इसमें हम लोग जरूर सजा दिला सकें। आइए बात करते हैं चौका में अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर की। चौका थाना की पुलिस ने 450 ग्राम तैयार अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में पुलिस को युवक के पास से नकद 2556 रुपए और एक मोबाइल फोन मिला है। इसके साथ ही पुलिस ने युवक के बाइक JX05Y 3428 को भी जब्त किया है। तैयार अफीम कहां से लाया जा रहा था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। इसकी जानकारी चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि चौका थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप, पुलिस अवर निरीक्षक अभिजीत कुमार, CRPF 133 मातकमटी कैंप के अधिकारी व जवान छापामारी अभियान में थे। इस दौरान जिला सशस्त्र पुलिस बल और चौकीदारी के साथ नक्सल प्रभावित मुटूदा और आसपास के जंगली इलाकों में एरिया डोमिनेशन और अन्य कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार एक युवक पुलिस को देख बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर उसे रोक लिया गया। पकड़े गए युवक और उसकी मोटरसाइकिल की तलाश ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से 450 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पूछने पर युवक ने उसे अफीम बताया। हालांकि अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है। पुलिस के मुताबिक लेबोरेटरी में जांच के बाद ही उसकी असलियत का पता चलेगा। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए युवक ने अपना नाम मंगल मुंडा बताया। वह मुटूदा गांव के रहने वाले बिरसा मुंडा का पुत्र है। पुलिस को उसके पास से 2556 रुपए नकद और एक मोबाइल भी मिला। इस संबंध में चौका थाना में NDPS एक्ट की धारा 17-18 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। चौका CRPF बल के साथ ऐसा कुछ से आगे मुटूदा क्षेत्र में कुछ लंबित कांडों के अनुसंधान एवं अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी में तथा उस क्षेत्र में नक्सली के विरुद्ध एरिया डोमिनेशन में निकले थे। इसी दौरान मुटूदा के पास एक बाइक सवार व्यक्ति अपने आप को पुलिस को देख के भागने की कोशिश की, जिसे वहाँ उपस्थित बल के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें पकड़े गए व्यक्ति जो मंगल मुंडा नाम का व्यक्ति वही का है, उनके पास से तकरीबन 450 ग्राम तैयार किया हुआ अफीम, जो गीला अफीम बोलते हैं, ज़्यादा गीला अफीम बरामद हुआ और इस संबंध में चौका थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये मंगल मुंडा एक्चुअली पास के ही जो है मुटूदा गांव, जहाँ पर जंगली पहाड़ी क्षेत्र में है, उसी गांव का भी रहने वाला है। ये इसका में अभी तो हम लोग इनके विरुद्ध केस दर्ज किए हैं और भी ये कहाँ से खरीदे थे, किनको पहुंचाने वाले थे, संभव है इसमें इनके और भी कुछ लोगों के नाम आएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसकी कीमत लगभग बाजार में अफीम का काफ़ी कीमत होता है, जगह जगह के आधार पर कीमत होता है। तो अगर आधा किलो है इसको ये लोग कम से कम तो लाख रुपया में जरूर सेल करते हैं। आइए बात करते हैं संथाली भाषा के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किए जाने की। जमशेदपुर में संथाली भाषा के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन की याद में भारतीय डाक विभाग एवं संथाली राइटर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के नाम पर डाक टिकट एवं डाक कवर जारी किया। इस मौके पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन ने अपने जीवन काल में संथाली भाषा को राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु कई आंदोलन किए। इसके फलस्वरूप संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया। साथ ही कई दूसरे देशों में भी संथाली भाषा को उचित स्थान दिया गया।
ऐसे महान शख्सियत को सम्मान देने हेतु संथाली राइटर्स एसोसिएशन एवं भारतीय डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से डाक टिकट एवं कवर जारी किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के परिवार के कई सदस्य समेत डाक विभाग के अधिकारी एवं संथाली राइटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर डाक टिकट का विमोचन किया। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के संघर्ष को सम्मान देने हेतु डाक टिकट का विमोचन किया गया। ऐसे महान शख्सियत से हमें प्रेरणा मिलती है। स्टेट के मूवमेंट में भी इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, जगह जगह मीटिंग में भी जाते थे। तो आज ये व्यक्ति का सम्मान पाना सबके लिए गौरव की बात है। आगे भी इस तरह इनके एसोसिएशन के माध्यम से समाज में जो लोग मेहनत कर रहा है उन लोग को भी सामने लाए और आने वाला पीढ़ी को हम लोग संदेश देने का काम करें, ताकि इनका जीवन के साथ साथ इनका संघर्ष को लोग अपना जिहान में उतारें और समाज को बेहतर रास्ते पर दें। आज जो प्रोग्राम हुआ वो स्पेशल कवर रिलीज़ का प्रोग्राम था, जिसमें ऑनरेबल हमारे एमपी साहब आए थे और भी अन्य गण्यमान्य व्यक्ति आए थे। और डाक विभाग की तरफ से उन्होंने अप्रोच किया था कि वो स्पेशल कवर रिलीज़ किया जाए जिनका संथाली भाषा में अतुलनीय योगदान है। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या उनका अतुलनीय योगदान है तो उनके फॉलोअर्स या उनके फैमिली मेंबर्स स्पेशल कवर जारी करवा सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा हमारे आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें माई स्टाम्प भी रिलीज़ किया गया और ये स्पेशल कवर और माई स्टाम्प दोनों को मिलाकर ये कार्यक्रम था, जो कि बहुत अच्छी तरह से, जैसा कि आप लोग सभी ने देखा, आप लोग की उपस्थिति में भी ये प्रोग्राम अच्छी तरह से। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज हमें बहुत खुशी मिल रही है। आइए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का शहर पहुंचने पर हुए जोरदार स्वागत की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के शहर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। श्री मरांडी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस मौके पर सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली भी मौजूद रहे। चाईबासा में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में श्री मरांडी को जाना था। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कदमा हिंसा में सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह अमानवीय होने के साथ साथ गलती भी है। श्री मरांडी ने कहा कि इसको लेकर पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पूरे कोल्हान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, आज दौरा है आपका? देखिए, आज तो चाईबासा में कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, धरना का कार्यक्रम और पुलिस प्रशासन के विरोध में यह धरना। आप सबने देखा कि पिछले दिनों जमशेदपुर कदमा में जो घटना घटी, उस घटना में बिल्कुल साफ था कि हमला मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से, ये मंदिरों पर लोग हमला कर और हजारों की संख्या में या खैर में नामदार चुके। लेकिन सरकार क्योंकि ये दिखाना चाहती है कि हम हिंदू मुसलमान दोनों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं, तो अनावश्यक रूप से हिंदू समाज के एक लीडर के ऊपर उन्होंने केस किया, जो लोग वहाँ उपस्थित भी नहीं, जैसे अभय सिंह वहाँ थे ही नहीं, वो अपने घर पर थे। फिर विश्व हिंदू परिषद के वकील या बाकी लोग जो दूसरे दिन कोर्ट में एसपी को जाकर के मेमोरेंडम देने के लिए लोग गए, उन लोगों को भी पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो ये तो सरासर जुल्म, और उस जुल्म के विरोध में पार्टी ने तय किया कि हमें कोल्हान प्रमंडल ये आंदोलन जमशेदपुर तक ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरा कोल्हान में। कल जमशेदपुर में, उससे पहले भी जमशेदपुर में कई धरना प्रदर्शन हुआ है, मसाल जुलूस भी हुआ है, और कल प्रदेश अध्यक्ष आए, जमशेदपुर में कार्यक्रम हुआ, और आज हम जा रहे हैं चाईबासा में कार्यक्रम है, और फिर 11 तारीख को घाटशिला में है और 12 तारीख को सरायकेला खरसवां में। मांग है कि एक तो उन लोगों को बिना शर्त सरकार रिहा करे, और दूसरा कि पूरे मामले की जांच या तो सिटिंग जज से करावे या फिर सीबीआई से जांच करावे, जो हेमंत सोरेन को पसंद हो। लेकिन इस प्रकार से लोग जुल्म करेंगे और इस प्रकार से लोगों को परेशान करेंगे। आइए बात करते हैं 486वीं जयंती पर क्षत्रिय समाज द्वारा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दिए जाने की।
486वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। सभी ने महाराणा प्रताप की वीर गाथा का बखान किया और उन्हें एक स्वाभिमानी देशभक्त करार दिया। वहीं शरबत व मिठाइयां भी वितरित की गयी। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। क्षत्रिय संघ जिंदाबाद, झारखंड क्षत्रिय संघ जिंदाबाद, झारखंड क्षत्रिय संघ जिंदाबाद। महाराणा प्रताप अमर रहे। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष शंभू सिंह ने आह्वान किया कि वीर महाराणा प्रताप की जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि वीर महाराणा प्रताप ने कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। जंगल में घास की रोटी खाई, लेकिन दुश्मनों के सामने झुके नहीं। ऐसे महान वीर महाराणा प्रताप की जयंती पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि सत्य के लिए हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। वहीं क्षत्रिय समाज का प्रमुख व बागबेड़ा की जिला पार्षद कविता परमार ने कहा कि महाराणा ने देश का मान बढ़ाया और कभी मुगलों के सामने नहीं झुके। इस मौके पर अन्य जातियों की तरह स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग भी सरकार से की गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री मधु सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप से हर एक हिंदुस्तानी को सीख लेने की जरूरत है। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महाराणा प्रताप चौक पर सेवा शिविर लगाकर लोगों के बीच समाज द्वारा शरबत का वितरण भी किया गया। इस आयोजन में जिला उपाध्यक्ष अंजलि सिंह, महामंत्री लाल बाबू, युवा अध्यक्ष शिल्पी सिंह, कार्यकर्ता राजू सिंह, नेहा सिंह, विशाल सिंह, सुधीर सिंह, रोशन सिंह, विकास सिंह, कुंदन सिंह, अमन सिंह आदि उपस्थित थे। हम लोग जो है जब से मुक्ति का यहाँ स्थापित किए हैं तब से जो है महाराणा प्रताप का 100 दिवस आज 9 मई को मनाते आ रहे हैं। और आज के दिन एक स्वाभिमान का प्रतीक का दिन है। जितना स्वाभिमान से भरे हुए थे और राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप थे, इनको जितना माइलेज मिलना चाहिए, फुटेज मिलना चाहिए, उतना इतिहास में मिला नहीं। तो हम यही कहेंगे कि महाराणा प्रताप का जीवन का जो सही इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और आज के दिन जो है सरकार से मांग करते हैं कि इसको स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का कानूनी बाध्यता बनाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड में एक दूसरे महाराणा प्रताप की मूर्ति है जो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अगर इनको बोला जाए तो कोई विसंगति नहीं होगा, और उसके बावजूद भी इनको इतना स्थान नहीं मिला। तो टाटा कंपनी के और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस चबूतरे का जो है रख रखाव और एक करने का जिम्मा झारखंड क्षत्रिय संघ को दिया जाए, इसलिए कि हम प्रतिमा जो है यहाँ स्थापित झारखंड क्षत्रिय संघ किया है और यहाँ एक भव्य स्मारक हम लोग बनाए। और यहाँ पर ही जो है इसका बेस जो है कम से कम जो है 7 फीट का हम लोग बनाए और इस मूर्तिमा को और ऊपर ले जाएं और उसका गुंबज बनाएं, ताकि ये हम लोग के शहर के लिए जो है एक अद्वितीय चीज हो। हम लोग शहर के एंट्रेंस के समय में है और एंट्रेंस में एक भव्यता लिए हुए एक स्वाभिमान जो है संविधान के प्रतीक जो हमारे महाराणा प्रताप हैं उनका जो हम लोग यादगार करने का यह स्थल बनाए, ये हमारे महाराणा प्रताप हमारे देश के लिए और पूरे हिंदुओं के लिए एक आदर्श है, जिसको सभी हिंदुओं के आदर्श को अपनाते हुए राष्ट्र धर्म के लिए सीख लेनी चाहिए कि कैसे राष्ट्र आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी अपने राजस्व से लेकर के और घास की रोटी तक भी खाई, लेकिन स्वाभिमान ऐसे हमारे वॉलंटियर्स वहाँ लगे हुए हैं। इस तरह से हमें भी थोड़ा सहयोग करेंगे, गरिमा को बढ़ाने के लिए अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते हुए राष्ट्र प्रेम को आगे बढ़ाना है। यही आज महाराणा प्रताप की जयंती का मेरे महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सारी देवी देवताओं से ही आराधना प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जिस तरह से महाराणा प्रताप की त्याग तपस्या बलिदानी का रूपरेखा था, उसी तरह से आज के नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, अनुभवी दूरदर्शी भाइयों को शक्ति प्रदान करे, वे शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बने, ताकि महाराणा प्रताप की तरह उनको गुण बने, उनको शक्ति मिले, ताकि इस देश का, इस राज्य का विकास उन्नति और
प्राप्ति हो और देश के प्रति उनकी आस्था बनी रहे। देश मेरा स्वाभिमान की भान ऐसा ही पनपते रहे, आगे बढ़ते रहे। न किसी मुगलों के अधीन रहा, न किसी अंग्रेजों के अधीन रहा। और महाराणा प्रताप जैसे अनेक योद्धा थे हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को ये मौका मिला कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। उनको आप एक पिता तुल्य मानिए या पूर्वजों का कोई भी ये मानिए, उनके जैसा पराक्रम योद्धा होना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कहती कि उनकी तरह अगर 5% भी हमारी युवा पीढ़ी हम लोगों में आ जाए तो हमारे हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। आइए बात करते हैं आजसू पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा डीसी को सौंपे गए मांग पत्र की। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंचे आजसू कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपकर जुगसलाई क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है, जिसमें यातायात व्यवस्था में सुधार एवं जुगसलाई फ्लाईओवर ब्रिज में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग मुख्य रूप से शामिल है। बताते चले कि जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में आजसू नेता एवं कार्यकर्ता जुगसलाई क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलनरत है। जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि जुगसलाई में यातायात की गंभीर समस्या है। आवागमन के दौरान अक्सर जाम की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है, जिसे दुरुस्त किए जाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जुगसलाई क्षेत्र में रोजाना सुबह टाटा कंपनी के अंदर जाने वाले ठेका कर्मचारियों के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछले दिनों जाम की स्थिति की वजह से जुगसलाई पावर हाउस गेट के सामने सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत भी हो गई, जहां हम मृत बच्चे के परिजनों को मुआवजा एवं क्षेत्र के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त से गुहार लगा रहे हैं। वहीं जुगसलाई ओवरब्रिज पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ब्रिज से पार होने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट की तत्काल व्यवस्था की जाए। जुगसलाई पावर हाउस गेट के पास लगातार प्रतिदिन एक बड़े जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि 27 तारीख को एक बच्चे की मृत्यु भी उसमें हो गई थी, एक बस ने टक्कर मार दी थी। वहाँ इतना बेतरतीब जाम लगता है कि हर दिन 10 बच्चों का स्कूल छूट जा रहा है। और बच्चों का स्कूल तो छूटना है, देखिए कि एक बच्चे का जीवन भी छूट गया। और इसका मुख्य कारण है कि जितने भी निबंधित कर्मचारी वहाँ पे हैं, ठेकेदार मजदूर हैं, वो रॉन्ग साइड से कंपनी अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे वो जाम लगता है। हम लोग आज डीसी महोदया से मांग करने आए थे कि उसका तत्काल कोई व्यवस्था किया जाए। उनकी पार्किंग है टाटा कंपनी की वहाँ बगल में, वहाँ से वो पैदल पुल बना दे ताकि लोग टाटा कंपनी के जितने भी ठेकेदार मजदूर हैं ऊपर से चले जाए, या तो हम लोगों के लिए रोड ओवरब्रिज बन जाए वहाँ पे कि हम लोग ऊपर से वहाँ से पार हो जाए, ताकि किसी बच्चे का स्कूल ना छूटे, किसी माँ का दूध ना सुना। इसके साथ साथ वहाँ पर आप देखे होंगे कि ये ट्रैफिक पुलिस भी रोड जाम करके रखती है। वहाँ से जब हम आगे निकलेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जाम करके रख देती है। हम लोग मांग करने आए थे कि टाटा कंपनी में जितने भी मजदूर घूम रहे हैं उसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। उसके साथ साथ जो नया पुल बना आनंद भानन में, हम कहेंगे कि हमने धरना भी दिया कि आनंद भानन में राज्य सरकार अपना ये उपलब्धि गिनाने के लिए विधायक और मंत्री ने उसको आनंद भानन में बिना तैयार हुए अधूरे पुल का निर्माण किया गया, उद्घाटन कर दिया गया। उसमें आज तक लाइट नहीं लगा। और पैदल ब्रिज जो पैदल लोग जाते थे उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि रात में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद अगर महिलाएं उस ब्रिज से पार होंगी तो उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग मांग करने आए कि उस पर लाइट लगे, अविलंब लाइट लगे। उसके साथ दोनों छोर में अभी तक कोई चक्कर नहीं बना है। हमको लगता है कि आप भी इससे पीड़ित होंगे, देखते होंगे कि वहाँ लोग रॉन्ग साइड से घुस जाते हैं। एक डर लगता है वहाँ पर। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि वहाँ दोनों तरफ में एक गोलचक्कर का निर्माण हो ताकि लोग ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ साथ जो बच्चा मरा है वो बच्चा इकलौता अपने घर का बच्चा था। हम और बहुत गरीब परिवार है
हम लोग मांग करने आए थे कि जल्द से जल्द उसको जो उचित मुआवजा, जो सरकारी मुआवजा हो, उसको सरकारी प्रक्रिया। आइए बात करते हैं महिला कांग्रेस द्वारा जुगसलाई में निकाले गए कैंडल मार्च की। देश की महिला रेसलरों के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर सोमवार को जुगसलाई में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल कांग्रेसियों ने सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और उसके खिलाफ अविलंब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। बाद में इस मार्च में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिला रेसलरों का पिछले 15 दिनों से दिल्ली में धरना जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिकी तो हुई, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से उनमें आक्रोश है। रेसलरों ने तय किया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। महिला कांग्रेस का कहना है कि जो मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, उसी पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश के लिए मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग कैंडल मार्च महिला कांग्रेस के द्वारा हम लोग आज निकाले हैं, क्योंकि जो हमारे देश में जो कहते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ देश बचाओ, जो नारा दिए हैं, पर यहाँ पर कहाँ पर बेटी की कहाँ बचाओ होती है। जो ये हमारी जो मोदी सरकार है, अभी जो बृजभूषण जी जो हमारे यहाँ के बीजेपी के जो सांसद हैं और वो खिलाड़ियों के जो संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो आज महिला खिलाड़ियों के महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ में जो आज किए हैं, वो एक काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। और इसी के हम लोग आज महिलाओं ने लेके आज सभी लोग आज मिलकर हम लोग इसका विरोध जता रहे हैं कि उनके जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, क्योंकि जो महिला खिलाड़ियों ने जब आती है तब मोदी सरकार ने उसके पास में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, पर फ़ोटो खिंचाने में उनको बहुत अच्छी लगती है, पर महिलाओं को या बेटी के किस तरीके से बचाया जाएगा, देश की जो शान है, आन बान शान है, उनको किस तरीके से बचाया जाएगा, उनको एक ख्याल नहीं है। इसीलिए आज हम लोग महिला कांग्रेस के द्वारा आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल के हम लोग विरोध जता रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।